दोस्तों नमस्कार। विगत 4-5 दिनों से जब से चुनाव परिणाम आया है तब से लेके आज तक मैं 10 विधानसभा समस्तीपुर जिला अंतर्गत भ्रमण कर चुका हूं और उस 10 विधानसभा में जो क्षण की बात आई है, फिल्टर्ड बात, वो आपके सामने अपने पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखने जा रहा हूं। इसमें विगत चुनाव से ही 4-5 ऐसे सीट हैं जिसको वीआईपी सीट के तौर पे माना जाता है और इसी सीट को लेके राजनीतिक पार्टियां आपस में समझौता करते हैं, जिसके तहत उनके जो पहलवान हैं वो सीट निकालने में उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और उसी सीट के अंतर्गत कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट में से एक सरारंजन विधानसभा सीट, उजियारपुर विधानसभा सीट, विभूतिपुर विधानसभा सीट और मोरवा विधानसभा सीट इस ज़िले के अंतर्गत है, जहां पे पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पार्टियों के बड़े नेताओं ने आपस में डीलिंग किया कि हमारी अमुक उम्मीदवार को आप जिताए और बाकी के 5 सीटों में अमुक उम्मीदवारों को हमारी गठबंधन जिताएगी। हालांकि ये सुनने में आपको बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा और मजाक भी लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन ये कटु सत्य है और इस तरह की बातें हमेशा चुनाव में देखा जाता है। पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता को किस तरह से विधानसभा में, किस तरह से संसद भवन में पहुंचाएं, इसके लिए कि पहले ही ये लोग अपनी आपसी समझौता करते हैं और ये समझौता भी इस बार कामयाब हुआ। और इसी कामयाबी के वजह से उजियारपुर आरजेडी ने निकाला, कल्याणपुर जेडीयू ने निकाला, सरारंजन जेडीयू ने निकाला, मोरबा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आरजेडी ने निकाला, विभूतिपुर में भी कुछ ऐसा ही मसला देखने को मिलता है। लेकिन इन तमाम विधानसभाओं के अलावा समस्तीपुर जिला अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधानसभा जिसकी मैं जानकारी आपको आज बताने जा रहा हूं, और वो विधानसभा है रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा अनुमंडल मुख्यालय का, जहां वीरेंद्र कुमार पासवान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी चुनाव 50,533 वोटों से जीत के पटना पहुंचे हैं। अब इस विधानसभा के संदर्भ में कुछ जानकारी शेयर करूंगा अपने पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो जानकारी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसके तहत सिंगिया प्रखंड का 6 पंचायत, शिवाजी नगर का पूरा पंचायत, उसके अलावा शिवाजी नगर का कुछ पंचायत मॉडरेशन के तहत 6 पंचायत वारिसनगर में है, रोसड़ा नगर परिषद और रोसड़ा के बाकी बचे हुए ग्राम पंचायत। इन तमाम ग्राम पंचायतों में लगभग 3,30,000 वोटर हैं और ये 3,30,000 वोटरों का जो मिजाज है वो मिजाज 50% भाजपाई है, 50% एनडीए का है। तो जो वोट का वहाँ पे परसेंटेज पोलिंग हुआ वो अगर मार्क किया जाए तो 65 के आसपास पोलिंग हुआ, और उस लिहाजे में ये वाला जो समीकरण भाजपाई वाले समीकरण को जोड़ दीजिए तो वहाँ से एनडीए का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता तो उसकी जीत पहले से ही तय थी। ये बात को समझने में ज़्यादा चूक नहीं होनी चाहिए और महागठबंधन ने जानबूझकर ये सीट गंवाई और कांग्रेस को जो नेतृत्व विहीन है, वोट विहीन है, उसके पाले में डाल दिया और डाला तो डाला और ऐसे प्रत्याशी को वहाँ भेजा जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, पूर्व डीजीपी तमिलनाडु सरकार बीके रवि, जिनका रहना आवासीय स्थान, जन्म स्थान सहरसा जिला के सिमरी में है, बख्तियारपुर में। अब जरा सोचिए, इतनी सारी बात होने के बावजूद भी महागठबंधन को वहाँ 72,240 वोट आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। विभिन्न परिस्थिति इसे कहते हैं, कठिन डगर पनघट की इसे कहते हैं, और इस परिस्थिति में भी बीके रवि महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी को 72,240 वोट आना कोई मजाक नहीं है। अब आंकड़े को दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से देखेंगे तो राजेश पासवान पूर्व मुखिया हैं, शिवाजी नगर से जनसुराज में थे, प्रयासरत थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, 3,885 वोट लाए। ठीक उसी प्रकार जनसुराज के रोहित पासवान को 14,913 वोट आया।
अमित बैठा बहुजन समाज से लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी से 2748 वोट लाए। उसके अलावा एक और शख्स हैं देवेंद्र पासवान, जो रहने वाले विभूतिपुर के थे। बहुजन महासंघ या महा करके उनका कोई पार्टी था, उससे वो चुनाव लड़े थे और उनका 3574 वोट आया। इन सबको अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये 25,120 वोट होता है। इस परिस्थिति में भी 25,000 वोटों से वीरेंद्र कुमार पासवान भाजपा एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत जाते। इस परिस्थिति में भी जीत जाते तो सारा का सारा समीकरण, सारा का सारा रणनीति, सारा का सारा जो चुनावी हलचल था वो पूर्व से ही घोषित था। ये तय था कि इस बार एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी जीत तय मानी जाएगी। और शायद यही कारण था कि नॉमिनेशन के 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने वहाँ अपनी दावेदारी ठोक दी थी। लेकिन चूँकि वीरेंद्र पासवान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और इस वजह से उनकी टिकट कटना लगभग कम आंकना चाहिए था। और मैंने उनसे मिला भी था और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी और मैं ये बात उनको बता भी दिया था कि किसी भी परिस्थिति में आपका टिकट श्रीमान नहीं कटेगा। और इस बार चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी एयर चले, एंटी एनडीए एयर चले, उन तमाम परिस्थितियों में भी आप सिंगल ऐसे विधायक होंगे जो 50,000 वोटों से रोसड़ा से चुनाव जीत के दोबारा विधानसभा पटना पहुंचेंगे। अगर उनसे आपकी मुलाकात हो, जितने लोग मेरे व्यूज़ देख रहे हैं, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात की आप चर्चा ज़रूर करना कि फ़लाने व्यक्ति ने फ़लाने समय में फ़लाने बातों को आपके सामने रखा था। वो कहेंगे बिल्कुल रखा था। तो ये मेरा आंकड़ा था, शुरू से ही मैं जान रहा था कि ये सीट विनिंग सीट है और इसको किसी भी हाल में बीजेपी एनडीए यहाँ से लूज नहीं करेगी। हालांकि उनका टिकट कट जाता, किसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी वहाँ होते, जो भी आते, तो सीट तो एनडीए का ही निकलता, लेकिन मार्जिन आपका 10,000 के नीचे जाता। ये भी तय था। क्योंकि वीरेंद्र पासवान वारिसनगर के किसी पंचायत से पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, भाजपा के समर्पित वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज से किसान के बेटे हैं। तो ये सब फैक्टर है। स्थानीयता के साथ साथ वो लगनशील हैं, भरवनकारी हैं और बहुत ही सरल ज़िंदगी जीते हैं। इस सरलता के वजह से लोग उनको बहुत स्नेह और प्यार देते हैं, जिस वजह से ये सीट उनका निकल गया। तो ये बिहार का 139 विधानसभा सुरक्षित रोसड़ा का मैंने चर्चा किया और ये चर्चा मैं इस संदर्भ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ही होती हैं, ऐसी कुछ स्थितियाँ होती हैं जिसमें राजनीतिक पार्टी के दल आपसी समझौता करते हैं और उसमें पहले से ही सेटअप कर लेते हैं कि हमारा ये सीट इस उम्मीदवार को जाएगा और ये सीट निकलना आवश्यक हो। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया है कुछ जानकारी और कुछ मैसेज के उद्देश्य से, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे देखें, समझें, विचारें। पार्थ खबर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।